दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि भैया रिलेशनशिप में एक अच्छा लवर कैसा होता है, या एक अच्छा लवर बनने के लिए हमें एक रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। दोस्तों, कुछ बहुत सिंपल, बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगा, उनको ध्यान रखना। दोस्तों, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में कमियां होती हैं, फ्लॉज होते हैं। आपके लवर में भी फ्लॉज होंगे। किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, कोई चीज़ों को भूल जाता है, ज़्यादा बात नहीं कर पाता, कोई आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है और कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो जो आपका लवर है, उसकी कमियों को आपने दिल से एक्सेप्ट करना है। कमियां ये नहीं कि वो क्रिमिनल है, उसको एक्सेप्ट कर लो। जो छोटी छोटी इमोशनल कमियां होती हैं हमारे अंदर, फ्लॉज होते हैं, उनको एक्सेप्ट करना है। उनके लिए उस इंसान को बार बार परेशान नहीं करना, ताने नहीं मारने। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो एक लवर में होनी चाहिए। दोस्तों, अपने लवर को कभी भी ये नहीं सुनाना कि वो इंसान तुझसे ज़्यादा सुंदर है, वो इंसान तुझसे ज़्यादा बेटर है। कभी भी उनका कंपैरिजन किसी के भी साथ नहीं करना। अगर आप एक इंसान से प्यार करते हो तो वो स्पेशल होना चाहिए, वरना आपकी वैल्यू क्या रही। आपने एक इंसान को हाथों पे रखा और वो स्पेशल ही नहीं है, आप उसका कंपैरिजन कर रहे हो, तो मतलब आप तो और खराब हो। तो जिससे आप प्यार करते हो उनको यूनिक समझो, स्पेशल समझो। वो अनमोल है, उनका किसी से भी कंपैरिजन कभी भी कैसा भी नहीं करना। दोस्तों, आप दोनों ने मिलके अपने बड़े से बड़े गोल डिसाइड करने हैं, ड्रीम्स बनाने हैं। तो जो भी लाइफ का बड़ा गोल हो, उनको साथ में लेके, उनकी राय लेके, उनको समझा के, उनको इन्वॉल्व करके वो डिसीजन लेना है। इससे क्या है, वो आपके साथ खड़े रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, और उनको इंपॉर्टेंट फील होगा कि मेरी इस इंसान की लाइफ में वैल्यू है। और दोस्तों, अगली बात इसी से रिलेटेड है। हर इंसान के जीवन में कुछ बहुत बड़े सपने होते हैं, कुछ पैशन होते हैं। मुझे ये चीज़ अचीव करनी ही करनी है, मुझे ये वाली जॉब करनी है, इसमें आगे बढ़ना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, मुझे एक सिंगर बनना है। हर इंसान के जीवन में बड़े बड़े सपने होते हैं। आपके पार्टनर के भी होंगे। वो सपने उनके लिए अनमोल है, बहुत वैल्यूएबल है। आपने उन सपनों को फैसिलिटेट करना है, सपोर्ट करना है, अपने पार्टनर के साथ खड़े रहना है, उनको मोटिवेट करना है, उनकी राह को आसान बनाना है, मुश्किलों को सॉल्व करना है। मुश्किलें बढ़ानी नहीं है। कई लोग कंडीशन रख देते हैं, ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी, ये चीज़ छोड़ दो। अरे तुम क्या कर रहे हो? एक इंसान से प्यार करते हो, उसकी लाइफ का एक सबसे बड़ा मकसद है, उसको छोड़ने को कह रहे हो? काहे का प्यार है ये? उनको बढ़ावा दो, उनके साथ खड़े रहो। थोड़े कॉम्प्रोमाइज करने पड़े तो करो। यह है प्यार। पूरी दुनिया के सामने प्राउडली, खुशी से अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करो। उस इंसान को सबसे इंट्रोड्यूस कराओ, अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराओ। अगर आप उनको सिर्फ एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस कराते हो, दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने छुपा के रखते हो, मजबूरी है तो अलग बात है कि अभी डिस्क्लोज नहीं करना, वरना सबको ओपनली बताओ, उनको सामने लेके आओ। अपने रिश्तेदारों, दोस्तों से भी उनकी रिस्पेक्ट करवाओ, मिलवाओ, उनको आपस में जानने का मौका दो। दोस्तों, एक अच्छा रिलेशन वो होता है, एक अच्छा पार्टनर वो होता है जो कभी भी अपने पार्टनर को छोड़ के जाने की धमकी ना दे। फिर से कहूंगा, एक्सट्रीम केसेस की बात नहीं कर रहा जहां कोई अब्यूज हो रहा है, क्राइम हो रहा है, लेकिन कई लोगों की आदत होती है छोटी से छोटी लड़ाई में छोड़ के जाने की धमकी दे देते हैं। मैं तो तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगा, तुम मेरे लायक नहीं हो, हमें साथ नहीं होना चाहिए। इस तरीके की बातें बिल्कुल मत करो। इनसे रिश्ते में गांठ पड़ जाती है, रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है, एक दूसरे की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, हर इंसान का कल्चर, रहने का तरीका, लाइफस्टाइल, परिवार के जीने का तरीका, सब कुछ अलग होता है। कई लोगों का बहुत ज़्यादा अलग होता है, कई लोगों का थोड़ा अलग होता है। तो आपने अपनी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ उन पर थोपनी नहीं है, बल्कि उनकी एक्सेप्ट करनी है। आप दोनों एक दूसरे के रिलीजन को, कल्चर को एक्सेप्ट करो, अपना समझो। आप उनके भगवान को मानो, वो आपके भगवान को माने। आप दोनों एक दूसरे के कल्चर को फॉलो करो। कोई त्योहार आपका है, उसको भी सेलिब्रेट करो, कोई त्योहार उनका है, उसको भी सेलिब्रेट करो। और कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आप वो चीज़ अपने तरीके से करो और उनको वो चीज़ अपने तरीके से करने दो। बड़े से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा। तो हमें कल्चर्स को, बिलीफ्स को एमेलगमेट करना है, साथ में लाना है।
उनको एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना। दोस्तों, पैसा ज़्यादा हो, पैसा कम हो, परिस्थितियां जैसे भी हो, हमेशा अपने पार्टनर को एक्सक्लूसिव टाइम दो। हफ्ते में, महीने में दोनों एक दूसरे के साथ कहीं बाहर जाओ। ज़्यादा पैसा नहीं है तो किसी चाट के ठेले पे चले जाओ, बाइक पे लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ, बस में कहीं दूर चले जाओ, वरना गाड़ी में चले जाओ, किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, पिक्चर देखने चले जाओ। 2 दिन का कहीं ट्रिप मारा हो, किसी रिजॉर्ट में नहीं जा सकते तो किसी धर्मशाला में हुआ हो, किसी तीर्थ पे हुआ हो। एक दूसरे को एक्सक्लूसिव टाइम देना एक रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होता है। उससे आपका रोमांस भी कायम रहता है, अंडरस्टैंडिंग भी कायम रहती है और रिलेशनशिप फ्रेश रहती है। दोस्तों, एक दूसरे के साथ अपने दिन की बातें शेयर करें। दिन कैसा बीता, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, दोनों मिलकर शाम को ज़रूर इस बारे में बात करो। इससे क्या है, एक तो मन में डाउट्स नहीं रहेंगे कि इसके साथ क्या हुआ है, कहाँ गया था, क्या किया था या कहाँ गई थी। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो आपका पार्टनर उनको रिजॉल्व करने में मदद करेगा, उलझनों को सुलझाएगा और रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेगा। एक दूसरे की लाइफ के बारे में जितना जानोगे उतना ही आपका रिलेशनशिप मजबूत बन जाएगा। बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है और मैं मानता हूं सब कपल्स को ये प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों, 2 लोग जीवन भर के लिए साथ रहते हैं। हर वक्त परिस्थिति बदलती है, लाइफ चेंज होती रहती है। आपके चेहरों पे झुर्रियाँ भी आएंगी, किसी का वज़न भी बढ़ जाएगा, किसी के बाल झड़ने लगेंगे, कोई शायद पतला हो जाए। तो इंसान का शरीर सदैव बदलता रहता है और ज़्यादातर लोग किसी ना किसी चीज़ को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं। तो आपका ये फर्ज बनता है, जिस इंसान से आप इतना प्यार करते हो, जीवन भर उनके साथ रहना है, उनको कॉम्प्लीमेंट करो। सुबह शाम कॉम्प्लीमेंट मत करो, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन तो कम से कम कॉम्प्लीमेंट कर दिया करो कि आप अच्छे लग रहे हो, कि आप सुंदर लग रहे हो, आप स्मार्ट लग रहे हो, आप मेरे लिए स्पेशल हो। इस दुनिया में मेरे लिए आपसे सुंदर कोई नहीं है। बहुत अच्छा वो फील करेंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे, प्यार भी करेंगे और लाइफ में मोटिवेटेड भी रहेंगे और रिश्ता आपका स्ट्रांग रहेगा। दोस्तों, कसम खा लो, जब भी आपका पार्टनर किसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है तो उनको थोड़ी सी लीवरेज देनी है। वो चिड़चिड़े हो रहे हैं तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन सह लो, गुस्सा कर रहे हैं तो थोड़ा सा गुस्सा सह लो। जब भी कोई पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो, उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, कहीं लड़ाई हुई है, थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन अपनी ईगो को साइड में रख के सह लो। ये आपका फ़र्ज़ है। इससे रिश्ता स्ट्रांग रहेगा और इस दुनिया में उनका है ही कौन आपके अलावा जो उनकी फ्रस्ट्रेशन को सहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह शाम फ्रस्ट्रेटेड होके अपने पार्टनर से गलत बर्ताव कर रहे हो। दोस्तों, आपके पार्टनर के आंसू कभी भी ज़मीन पर नहीं गिरने चाहिए, हमेशा आपके कंधे पर ही गिरने चाहिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।